और चलिए अब आज की आवाज में बात बड़ी खबर की करेंगे। आज बंद होंगे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। आज यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद होंगे। बाबा केदारनाथ के कपाट अब से कुछ ही देर बाद करीब 8:30 बजे बंद हो जाएंगे। विधि विधान के साथ बाबा के कपाट बंद होंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:09 पर बंद होंगे। वहीं बाबा केदार की पंचमुखी डोली विधि विधान से केदारनाथ मंदिर परिसर से शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में प्रस्थान करेगी। तो 28 अक्टूबर को पंचमुखी डोली द्वितीय पड़ाव श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंचेगी। 29 अक्टूबर को बाबा केदार की डोली ओंकारेश्वर मंदिर पहुंच जाएगी, जबकि मां यमुनोत्री की डोली कपाट बंद होने के बाद खरसाली के लिए रवाना होगी, जहां उनका शीतकालीन प्रवास रहने वाला है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। जहां केदारनाथ धाम के कपाट अब से कुछ ही देर बाद 8:30 बजे बंद हो जाएंगे और यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर में 12:09 पर बंद होंगे। जो पूरी प्रक्रिया है, विधि विधान है, उसी के साथ पंचमुखी डोली विधि विधान से केदारनाथ मंदिर परिसर से शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ प्रस्थान केदारनाथ की यात्रा करेगी। देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखेंगे केदारनाथ की तस्वीर है। थोड़ी ही देर बाद कपाट बंद हो जाएंगे। इस बार जब केदारनाथ की 4 धाम की यात्रा चली तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। कोरोना की वजह से यात्रा नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए और दर्शन किया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं यमुनोत्री धाम की, जहां पर करीब 12:09 पर कपाट बंद हो जाएंगे। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज राणा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, कुछ ही देर का समय है जब बाबा केदार के जो कपाट है वो बंद हो जाएंगे। क्या पूरी विधि रहती है जिसके चलते, क्योंकि पूजा पाठ पहले से होता होगा, क्या विधि विधान वहां पर चल रहा है, कोई जानकारी? गुंजन, देखिए, पिछले 2 दिन से बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। कल जो पंचमुखी उत्सव डोली है बाबा केदार की, वो मंदिर परिसर में पहुंच गई थी और मंदिर परिसर की परिक्रमा के बाद उत्सव डोली को फिर मंदिर के अंदर विराजमान कर दिया था। और आज जो प्रक्रिया है वो सुबह से ही शुरू हो गई थी। जो भी वहाँ के तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज के लोग होते हैं, जो वहाँ के पुजारी होते हैं, वो विधि विधान के साथ और मंत्रोच्चारण के साथ सुबह से ही प्रक्रिया बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होने की चल रही है। तमाम श्रद्धालु वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि हर एक श्रद्धालु ये चाहता है कि जब भगवान बाबा केदारनाथ के कपाट 6 महीने के लिए बंद होंगे तो उनके दर्शन कर लिए जाएं, क्योंकि फिर उनकी जो उत्सव डोली है वहाँ से प्रस्थान कर देगी। तो सभी प्रक्रियाएं संपन्न कर दी गई हैं और ठीक अब से 15 से 20 मिनट के बाद बाबा केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। और देखिए, जो भी सनातन धर्म की प्रक्रिया होती है, बाबा केदारनाथ के जो मंत्रोच्चारण होते हैं, क्योंकि 11वें ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा केदार का मंदिर माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो यात्रा चली है उसमें 15.5 लाख के करीब तीर्थ यात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए हैं। और ये बहुत बड़ी बात उत्तराखंड सरकार के लिए, पर्यटन विभाग के लिए भी मानी जा रही है। इसीलिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वहाँ साक्षी बनना चाहते हैं और वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं, तीर्थ पुरोहित मौजूद होते हैं, पंडा समाज के लोग मौजूद होते हैं। और इस बार खास बात ये भी रही कि जो मंदिर समिति के तमाम जो लोग हैं, अध्यक्ष हैं अजय दर्जा, वो भी वहाँ मौजूद हैं। तो सभी प्रक्रियाएं हो गई हैं पूरी और अब चल विग्रह डोरी, जो पंचमुखी चल विग्रह डोरी है, वहाँ से प्रस्थान करेगी और रात्रि पड़ाव आज रामपुर किया जाएगा। उसके बाद कल फिर जो डोली है उनके बाबा केदार की वहाँ से जाएगी और उखी मठ पहुँची जाएगी, जहाँ पर उनकी शीतकालीन प्रवास में विराजमान कराई जाएगी। जी ठीक है पंकज, आप नजर बनाकर रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।